बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैरामीटर्स ऑफ द ग्लोबल फूड इशू के सिलसिले में आज सबसे पहले हम पॉपुलेशन ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे कि दुनिया में आबादी बढ़ी तो कितनी बढ़ी, कब कब बढ़ गई आबादी, कितने परसेंटेज से बढ़ी, जब बढ़ रही थी किन रीजन्स में बढ़ी, वहाँ पर खुराक की सप्लाई की जो सलाहियत है या जो सूरत हाल है वो कैसे थी और है, और वो कौन से अवामिल थे कि जो मद्देनज़र रख के गए जब ये आबादी वहाँ बढ़ रही थी। तो इसमें सबसे पहले जब हम देखते हैं तो 1600 से लेके 1830 तक यानी 230 साल में आबादी 500 बिलियन से 1 बिलियन तक पहुंच गई, मतलब आबादी 230 साल में डबल हो गई। फिर यही आबादी 1830 से लेके 1930 तक यानी 100 साल में 1 बिलियन से 2 बिलियन तक पहुंच गई, मतलब ये 100 साल इसको लगे डबल होने में। और फिर 1930 से 1960 तक ये आबादी 2 बिलियन से 4 बिलियन तक हो गई, मतलब इसको 30 साल लगे। फिर इसके बाद ये आबादी बढ़ती रही और जो मौजूदा आबादी है हमारी तो वो 8 बिलियन से एक्सीड कर चुकी है, यानी 8 बिलियन से वो बढ़ चुकी है। अब ये किस परसेंटेज से बढ़ी, तो शुरू में जो है 1500 से लेकर अगर हम इसको काउंट करें 1830 तक तो ये 0.3% बढ़ गई थी, और उसके बाद 1930 से लेकर जब इंक्रीज थी 1930 से लेकर जो 1960 तक इंक्रीज आ रही थी तो कोई 1.5% आ रही थी, लेकिन उसके बाद पॉपुलेशन इंक्रीज की रेशो मजीद बढ़ गई और ये 2.6% तक पहुंच गई तकरीबन 2000 तक। 1985 से 2000 के बीच में जो है आबादी का जो परसेंटेज है इंक्रीज का ये कोई 2.6% आ गया, और जो मौजूदा इसके आबादी के बढ़ने की शरह है थोड़ी सी कम हो गई है। अब कम होने के लिए जो वजूहात हैं तो एक तो खुराक की मकदार बढ़ गई, उसके साथ अवेयरनेस बढ़ गई, जो कल्चर, ट्रेडिशन, सोशल वैल्यूज़, नॉर्म्स वगैरह हैं वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत तब्दील होना शुरू हो गए और लोगों में लिटरेसी रेट बढ़ गई। तो लिटरेसी रेट के बढ़ने की वजह से और गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस की वजह से वो आबादी थोड़ी मकदार में अभी बढ़ रही है। अब आबादी कहाँ पे बढ़ रही थी? सबसे ज़्यादा आबादी ये पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका और जो लैटिन अमेरिका है जिसमें ब्राज़ील वगैरह आ रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी बढ़ रही थी। अब आबादी के बढ़ने की जो सबसे बड़ी वजह हम बयान कर सकते हैं या जो हमें नज़र आ रही है तो वो कुछ इस तरह है कि वहाँ पर सर्वाइवल की जो रेशो थी बच्चों की, वह 1 साल की उम्र तक पहुँचने से पहले पहले वो बच्चे वफात पा जाते थे। तो वहाँ पर वो आबादी उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती थी, और वो दूसरी वजह उसकी ये होती थी कि जो उसकी जो मोर्टेलिटी रेशो थी वो बड़ी ज़्यादा थी। और दूसरी जो बड़ी बात थी तो वो मेल चिल्ड्रन को प्रेफर करते थे ताकि मेल चिल्ड्रन उनकी बुढ़ापे का सहारा बनेंगे और बुढ़ापे में उनकी खिदमत करेंगे और उनको जो खुराक या दीगर ज़रूरियात हैं वो पूरी करेंगे, तो वो चीज़ें इनको सप्लाई करेंगे, वो प्रोवाइड करेंगे। तो इस वजह से वो आबादी वहाँ पे बढ़ रही थी। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ भी नोट करने की है कि जहाँ पे आबादी के बढ़ने की रेशो बहुत ज़्यादा थी या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर खुराक के पैदा करने की, प्रोडक्शन की कैपेसिटी कम है। और वहाँ पर कैपेसिटी इस तरह कम नहीं है, बल्कि कैपेसिटी ऐसे कम है कि वहाँ पर यूटिलिटीज़ या जो यूटिलाइजेशन है प्रॉपर्टी या जो रिसोर्सेज है वो उनके पास कम है। पॉवर्टी वहाँ पे ज़्यादा है। अगर आप अफ्रीका को ले लें, अगर आप लैटिन अमेरिका को ले लें, साउथ अमेरिका, या अगर आप एशिया को ख़ास रीजन है उसमें से वो ले लें, तो वहाँ पे गुर्बत ज़्यादा है, और ज़्यादा गुर्बत की वजह से तो आबादी ज़्यादा बढ़ रही है, खुराक इसके पास कम है और इनके पास वो सहारा नहीं है। और जो इस्लाम का बुनियादी एक उसूल है वेलफेयर स्टेट्स का, तो वेलफेयर स्टेट के बुनियादी उसूल को अक्सर तरक्की याफ्ता ममालिक ने अपनाया हुआ है, तो वहाँ पर आबादी के बढ़ने की शरह निस्बतन इसी वजह से कम आ रही है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों की सोच बेदार हो रही है और अभी जो मौजूदा रेशो है तो वो कुछ 1.1% पर तक आ गई है। लेकिन ये एक बात भी जहन में रहे
कि आबादी के बढ़ने की शरह तमाम दुनिया में यकसा नहीं है। बाज़ ममालिक में ये आबादी घट भी रही है, बाज़ ममालिक में, और बाज़ ममालिक में ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन ओवरऑल जो आबादी है तो उनकी शरह ज़्यादा हो रही है। आबादी बढ़ने की तादाद जो है वो बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है और इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। साथ में इसके लिए खुराक की ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं। तो आज के लेक्चर में हमने यही चीज़ डिस्कस की कि खुराक के साथ हमने ये डिस्कस किया कि सबसे पहले आबादी कब कब बढ़ी, किस परसेंटेज से बढ़ी, किन रीजन्स में बढ़ी, उसकी वजह क्या थी, और वहाँ पे खुराक की सूरत हाल क्या थी, और दुनिया में जो जहाँ पे बढ़ रही थी ज़्यादा तो वहाँ पे अवामिल कौन से थे, और अगर अभी थोड़े से इसको कंट्रोल किया गया है तो इनके लिए कौन से अवामिल बरूकार लाए गए हैं। अगर इस सिलसिले में आपकी कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप काइंडली कमेंट्स में पूछ लीजिए ताकि हम उस पर अपनी मालूमात के मुताबिक आपको गाइड कर सकें। थैंक यू।